नमस्ते दोस्तों, सोनियाज़ कुकिंग में आप सबका स्वागत है। सर्दियां आ गई हैं तो सर्दी से बचने के लिए हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई जो कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और आटे से मिलकर बनी है। सिंधियों की फेमस होती है सिंधी खोराक। ना तो हम इसमें चीनी डालेंगे और ना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी तैयारी कर लेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स और सारे सामान निकाल कर रख लिए हैं। सबसे पहले मैं गोंद और इलायची को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लूँगी। इसके बाद मैंने एक चॉपर लिया है जिसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके पल्स मोड पर चॉप कर लूँगी, लगभग क्रश कर लूँगी। ये देखिए, आप हाथ से काट कर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह क्रश करके जब बनाएंगे ना तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बन जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा कटा हुआ। तो इसका जो खोराक में है ना अलग ही स्वाद आएगा, बहुत ज्यादा जबरदस्त स्वाद आएगा। इसके अलावा मैंने ड्राई कोकोनट के भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, उनको भी मैं चॉपर में चला लूँगी पल्स मोड पर। ये भी मतलब काफ़ी अच्छे से क्रश हो जाएगा, बिल्कुल छोटा छोटा। इसका भी अपना ही अलग स्वाद आएगा। अब मैं मिठाई बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने एक भारी तले के बर्तन में लगभग 1.25 कप घी डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप आटा। मैंने मोटा पिसा आटा लिया है। अच्छे से मैं इसको रोस्ट करूँगी अच्छे से। जब ये गर्म हो जाएगा ना, आप देखेंगे जब घी और आटा आपस में मिक्स हो जाएगा तो ये अच्छे से भुन जाएगा। मैं इसमें इसी के साथ 2 बड़े चम्मच सूजी भी रोस्ट करूँगी। सूजी से खुराक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। सर्दियों में ये खुराक बनाकर आप रोज़ खाइए। 1 पीस, आपको जोड़ों का दर्द, कमर दर्द कुछ भी नहीं होगा। ये गोंद इसमें बहुत सारी डलती है। सूजी और आटा देखिए अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, गर्मा गर्म अच्छे से भून रहे हैं। कंटिन्यूअसली लो फ्लेम पे हमें भूनना है। बीच में मैं इस थाल को ग्रीस भी कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से भूनना है। फ्लेम को हाई नहीं करना है वरना स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने गोंद और इलायची का पाउडर बनाया था ना, वो गोंद को अच्छे से आटे और सूजी के साथ घी में हमें अच्छे से भून लेना है। ऐसे ही ये गोंद इतने अच्छे से भुन जाएगी। और ये जो गोंद है ना, सर्दियों में आप सभी जानते हैं बहुत फ़ायदा करती है। बॉडी पेन को दूर करती है, सर्दी को दूर भगाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खानी है, पर एक छोटा सा पीस आप रोज़ खाइए। और फिर हम तो हेल्दी ऑप्शन ले रहे हैं, ना तो चीनी ना तो गुड़ डाल रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छे से हमारा गोंद भी भुन चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, बादाम और काजू डाले हैं मैंने। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद मैं एक एक करके बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करती जाऊंगी। ये जो है ना, इस समय हमें कंटिन्यूअस चलाना होता है, इसलिए पहले से तैयारी करके रखना ज़रूरी हो जाता है। कंटिन्यूअसली चला लिया है मैंने। अखरोट डाल रही हूँ, पिस्ते डाल रही हूँ, मगज डाल रही हूँ। मैं दोनों तरीके के, खरबूजा और तरबूजा दोनों के बीज मैंने आधा आधा बाउल ऐड किए हैं। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। जो ड्राई कोकोनट मैंने क्रश किया था, आधा बाउल खसखस डाल रही हूँ। आधा बाउल मैंने काली किशमिश यानी कि काली डाक ऐड करी है। कंटिन्यूअसली चलाते हुए अब इसको हमें लगभग 12 से 15 मिनट रोस्ट करना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाला है वो भी अच्छे से भुन जाए। अब मैंने लिए यहाँ पर एक बड़ा बाउल मिश्री, जिसको मैंने पहले क्रश कर लिया है, उसके बाद मिक्सी में पीसना है। साबुत मिश्री को हमें मिक्सी में नहीं पीसना है। और मैं 1.25 कप लगभग दूध डालकर इसको भिगो के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री ली है, इसलिए आपको भी धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही हेल्दी होती है शुगर के कंपैरिजन में।
मिश्री ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। हमने अच्छे से मिठाई को भून लिया है। अब ये जो भीगी हुई मिश्री और दूध का मिक्सचर है उसको एक बार अच्छे से घुमाकर मैं अपनी मिठाई में ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे फ्लेम को हाई करके हमें कंटिन्यूअसली लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाना है। जब थोड़ा सा घी बाहर आने लगे तो बस फ्लेम को हम बंद कर देंगे। उसके बाद हमने जो ग्रीस करके थाल को रखा था उसमें इस खुराक को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। मैं एक थाल में मैं ऐड कर रही हूँ, दूसरा मैं थाली में। अच्छे से थोड़ा सा मैं चम्मच से ऐसे करूँगी। उसके बाद मैं इसको पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। अरे वाह, यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।